स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है दृष्टिकोण का। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ यशोभूमि में, जहां पर P20 पार्लियामेंट 20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज दृष्टिकोण में हम बात करेंगे विश्व शांति के मोदी मॉडल की, जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भाईचारा सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर एक साथ आना होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण उनको करना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना होगा। देखिए, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, आतंकवाद और खास तौर से युद्ध के खतरे से पूरी दुनिया पर इस वक्त आंच आ रखी है। सबसे पहले अगर युद्ध की बात करें तो एक तरफ जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से लगातार जारी है, जिसने पूरे विश्व को एक बड़े संकट में डाल दिया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमले और यूक्रेन की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई के बीच युद्ध के मुहाने पर ये दो देश और इन दो देशों के साथ पूरी दुनिया बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच में भारत से एक बड़ा संदेश निकला। लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच में पूरी दुनिया को एक आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की मार झेलने लगी। और उसी बीच में एक आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इन दो युद्धों के बीच में जरूरत इस वक्त सबसे बड़ी है शांति का संदेश देने की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश P20 के मंच से दिया। आज दुनिया जो दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है इस युद्ध की स्थिति के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा दुनिया को एक मार्गदर्शक की जरूरत है। भारत ने P20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने वो मार्गदर्शक बनने की कोशिश की। इस वक्त दुनिया को एक दृष्टिकोण की जरूरत है। वो दृष्टिकोण ये बताने के लिए कि आतंकवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट आना होगा। जरूरत है पूरी दुनिया को एक ऐसे मंच पर लाने की, और वो न सिर्फ एकता की बात करने की, बल्कि वो मंच उस दुनिया को प्रदान करने की जहां पर पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करे। आज P20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में खास तौर पर दो बातों का जिक्र किया गया। एक ये कि आतंकवाद की एक परिभाषा ना होना सबसे बड़ी पीड़ा है और तमाम दुनिया को एक साथ आना होगा, आतंकवाद की एक परिभाषा को रचना होगा और आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ खड़ा होना होगा। दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने P20 के मंच से आज कही, वो विश्व शांति को लेकर कही। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये समय बुद्ध का है, ये समय शांति का है, ये समय आतंकवाद के खिलाफ सबके एकजुट होने का है। तो आइए दृष्टिकोण की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ दृष्टिकोण की एक तस्वीर उनके बयान के जरिए सुनवा देते हैं। जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग
टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन तो आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण क्या है, ये आप सबने सुना। लेकिन दूसरी तरफ बात आती है विश्व शांति की। जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, एक तरफ जहां पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात और दूसरी तरफ हमास का इजरायल के खिलाफ खड़े हो जाना और युद्ध का बिगुल फूंक देना। ये दोनों कंट्रीज, या ये कह लीजिए कि ये जो चारों कंट्रीज, चारों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो किसी एक का साथ देते हैं तो दूसरे की खिलाफत करते हैं। लेकिन आज युद्ध के इस हालातों के बीच में पूरी दुनिया को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो विश्व शांति का मतलब समझा सके, उसकी अहमियत को बतला सके और उसकी जरूरत को समझा सके। क्योंकि एक तरफ जहां पर इससे पहले आपने देखा आर्मेनिया, अजरबैजान एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आए, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और महत्वपूर्ण बात की जिसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी जिक्र किया। यानी हर हालात में प्रधानमंत्री एक तरफ आतंकवाद से निपटने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है बल्कि बुद्ध का है और शांति के जरिए ही किसी भी समस्या के हल को निकालना होगा और पूरे विश्व को शांति की तरफ अग्रसर बढ़ना होगा। शांति ही एकमात्र समाधान है विश्व शांति के लिए। यह है प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण। सुनिए। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। शांति ही पूरी दुनिया में एक मजबूत परिवार का आधार हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज P20 में अपने संबोधन के दौरान इस चीज को जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने विश्व शांति का पाठ पढ़ाया और न सिर्फ विश्व शांति का पाठ पढ़ाया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शांति के लिए आज राह भी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी के आज P20 के सम्मेलन में, पार्लियामेंट 20 के सम्मेलन में इसका एक आधार भी रखा गया। और वो आधार क्या है? भारत को अगर आप देखेंगे तो वो आधार है मजबूत लोकतंत्र। भारत किस तरीके से चुनाव प्रणाली में आगे बढ़ता है, कैसे ये मजबूत लोकतंत्र उसका आधार बनता है, कैसे लोग अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनकर संसद में भेजते हैं और संसद में बैठकर वो सांसद उस व्यक्ति की आवाज बनता है, उसके मुद्दों को उठाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ साथ अपने संबोधन में ये भी कहा कि अगर कोई भी देश मजबूत बनता है, भले ही चुनकर कोई और आता हो, लेकिन मजबूत वो बनता है वहां के लोगों से। और लोगों की भागीदारी प्रधानमंत्री ने हर मंच से सुनिश्चित करने की कोशिश की है। जैसे कि लोगों की भागीदारी फीडबैक के जरिए भी हो सकती है और लोगों की भागीदारी उन तक पहुंचाए गए विकास कार्यों के जरिए भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस लोकतांत्रिक ढांचे का जिक्र किया। ये बताया कि भारत कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जननी है लोकतंत्र की, और उसकी महत्ता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज 2019 में हुए चुनावों का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि कितनी बेहतरी के साथ उस चुनाव प्रणाली को भारत ने संपन्न किया है। और जो आज डेलीगेट्स आए हुए थे, जो आज सांसद और प्रतिनिधि और पीठासीन आए हुए थे, उनको आने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री ने आज ही आमंत्रित कर दिया, ये देखने के लिए कि वो आए और उनकी मेजबानी
मेजबानी करने में भारत को खुशी होगी और वो ये देखें कि कैसे इस लोकतांत्रिक ढांचे के साथ भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आता है, जब चुने गए सांसद संसद में बैठते हैं और लोगों की बात सामने रखते हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट 20 का आयोजन हो रहा है और इसका मकसद भी यही था, जिसको प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से उन डेलीगेट्स के सामने रखने की कोशिश की, ये बताते हुए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की उस मूलभूत ढांचे को सामने रखती है जिसके आधार पर भारत, जिसकी रीढ़ कितनी मजबूत है और वही भारत को मजबूती देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र किया। देखिए, भारत में कई पीढ़ियां आई और कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन जो मजबूती के साथ अटल रहा वो है देश का लोकतंत्र, देश की डेमोक्रेसी। और यही एक वजह है कि आज एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत उस मुहाने पर खड़ा हुआ है जहां पर पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और किस तरीके से लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम यही संवैधानिक ढांचा, यही लोकतंत्र भारत का करता है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई और चीजों को शामिल अपने संबोधन में किया, लेकिन कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर भारत मजबूती के साथ खड़ा है, आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें, और हमारे मजबूत लोकतंत्र में किस तरीके से बहुत सारी चीजें अहमियत रखती हैं, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ साथ उसकी मजबूती को भी P20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से G20 देशों के सामने और पूरी दुनिया के सामने आज रखा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप भारत के इतिहास में जाएंगे, अगर आप भारत की प्राचीन संस्कृति और उसकी विरासत की बात करेंगे, तो महिलाओं को यहाँ पर पूजा गया है, महिलाओं को यहाँ पर देवी का रूप दिया गया है, और महिलाओं को किसी भी परिवार के मजबूत आधार के तौर पर समझा गया है। और इसी दिशा में भारत पूरी दुनिया के सामने एक नजीर बनकर उभरा जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी वक्तव्य को, किसी भी संबोधन को जब आप सुनेंगे तो हर एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात की, महिलाओं के लिए जो समस्याएं हैं उनके निवारण की बात की। अगर साल 2014 से आप प्रधानमंत्री को देखेंगे तो उनकी तरफ से ऐसी कई योजनाएं, सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं चलाई गई जो महिलाओं को मजबूती देती हुई नजर आई। फिर चाहे आप उसमें उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए या उससे जुड़ी ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जब प्रधानमंत्री ने योजनाओं के जरिए महिलाओं को मजबूती देने की कोशिश की। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव आया। ये बड़ा बदलाव न सिर्फ भारत ने अपने भीतर महसूस किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसे महसूस
महसूस करवाया गया और वो महिला सशक्तिकरण की राह में महिला नारी बंधन अधिनियम बिल था, जिसको तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संसद में पास कराया गया। 33% लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें 33% महिलाओं के आरक्षण पर मोहर लग गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसका जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो खुशी और वो एहसास साफ तौर पर नजर आया कि एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये लगातार कहते हैं कि हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन वायदों को हम पूरा भी करते हैं। महिलाओं को बराबरी का स्थान देने में, महिलाओं को हर एक क्षेत्र में अग्रणी रखने में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और आज इसी महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा P20 के मंच से, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा। तो मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सभी मतभेदों से ऊपर उठ जाए। मानवता के लिए, एक सशक्त मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो शांति के रास्ते पर अग्रणी रहे। किसी भी मानवता के लिए बेहतर स्थिति तभी बनती है जब वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखे। प्रधानमंत्री मोदी आज P20 के मंच पर जब वो मौजूद थे तो उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया। एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया में युद्ध के हालातों में उठापटक मची हुई है, तो आज विश्व शांति का मोदी मॉडल P20 के मंच से आज सबके सामने आया और प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण एक बार फिर से पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देकर गया है। इसी के साथ दृष्टिकोण में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता, किसी भी कारण से होता,